एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो अब बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और किसी भी तरह से वोट लेने हैं उनको, वोट लेने से बहुत मतलब है। और अब वो चाहे तो वो एक्यूज़ड का साथ भी दे और एक्यूज़ड का साथ देते हुए वोट भी ले, वो करने को तैयार हैं और वो अब कर भी चुके हैं। एक बहुत महान पार्टी है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इससे इतनी गिरी हुई उम्मीद नहीं थी, शायद इससे भी और गिर के दिखाएगी आपको, अभी आगे भी दिखाएगी क्योंकि इनको वोट लेने हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी कोई मुद्दा होता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा था, इसमें लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लोगों ने लड़ाई की थी। आप जानते हैं 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। उसके बाद लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया में, हर सोशल वेबसाइट्स पे आवाज़ उठाना स्टार्ट किया और हर जगह पे लोगों ने बैनर्स लगाए, प्रोटेस्ट किए, करनी सेना सड़क पे आई और बहुत कुछ हुआ। इसके बाद फिर जो मेन स्ट्रीम मीडियाज़ थी उन्होंने भी इसको कवर अप करना स्टार्ट किया। अब ये लड़ाई जो है इसको टेक ओवर करने के लिए कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई है। इस वीडियो में मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं कर रहा, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को, लेकिन ये मुद्दा लोगों का मुद्दा है, देशवासियों का मुद्दा है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कॉपीराइट है। बंगाल में जहाँ पे कांग्रेस मिट्टी में मिल चुकी है, जहाँ पे कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पे अधीर रंजन जो कि एक एमपी हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 200-300 बंदों की प्रोटेस्ट निकाली है। किसके फेवर में? रिया चक्रवर्ती, ड्रग पेडलर के फेवर में। अब आप जानते हैं मैं ड्रग पेडलर इसलिए कह रहा हूँ, वो बहुत बड़ी ड्रग पेडलर साबित हुई है, साबित नहीं हुई है कह सकते हैं आप, उसका नाम आया है और वो एक्यूज़ड भी हैं, एक्यूज़ नंबर 1 है, तो इसलिए हम ड्रग पेडलर कह सकते हैं। तो रिया चक्रवर्ती जो कि ड्रग पेडलर हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगा है ड्रग पेडलिंग का, उसके फेवर में कांग्रेस ने अपनी आवाज़ उठाई है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कंगना की जो मदर हैं या कंगना रनौत हैं, ये बीजेपी में इनका जो लक्षण दिख रहा है बीजेपी में जाते हुए दिख रहा है, तो क्यों ना उसका जो ऑपोजिट है उसको हम टेक ओवर कर ले। ये वही चल रहा है कि जहाँ मुद्दा है वहाँ पे फटाफट उसको टेक ओवर किया जाए और फिर उसके बाद उस पर पॉलिटिक्स खेली जाए। तो ये कांग्रेस का काफ़ी पुराना तरीका है। कांग्रेस को लगता है कि जैसे आरजेडी जी थी बिहार में, आरजेडी है जो बिहार में, उन्होंने सुशांत के केस को सीबीआई को इसलिए हैंड ओवर किया था, उसमें कंसेंट इसलिए दी थी क्योंकि उनको इलेक्शंस जीतने थे बिहार में। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, 5% ही राजपूत फीसदी वहाँ पे मौजूद है। और ये मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है कि बिहार के सिर्फ आरजेडी ने नहीं, इवन बिहार के अपोजिट पार्टीज़ ने भी इस चीज़ को समर्थन किया था क्योंकि उनके मुताबिक बिहार का एक बेटा मरा था। अब कांग्रेस और एनसीपी ने तो अपना पलड़ा जो है वो साफ़ कर लिया है, वो इस चक्कर में पड़ ही नहीं रही है। कांग्रेस ने कह दिया है कि हम तो पावर में नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। बची शिवसेना, तो शिवसेना पुरजोर कोशिश कर रही है मास्टरमाइंड को बचाने की, सब जानते हैं। इसी के साथ बंगाल, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बंगाली हैं, तो अधीर रंजन को बहुत दुख लगा है कि हमारे बंगाल की लड़की को बदनाम किया जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने 200-300 की प्रोटेस्ट निकाली है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसका मुद्दा बनने नहीं देना है, अपना मुद्दा बनाने नहीं देना है। वो करते रहे जितनी पॉलिटिक्स करनी है अपने पॉलिटिकल फील्ड में करते रहे, लेकिन इस इशू पे पॉलिटिक्स कोई ना करे क्योंकि ये जनता का प्योर इशू है। जनता ने इसको बड़ी मेहनत से इस ऊपर लाया है और जनता इस पर इन्वेस्टिगेट खुद कर रही थी शुरू से, और तभी आज ये इस पोजीशन में है कि ये आज हर कोई इसको डिस्कस करना मांग रहा है इस केस को, और हर कोई चाहता है कि सुशांत के कातिलों को जल्द से जल्द जो है वो सज़ा मिले। तो इसलिए यहाँ पे पॉलिटिकल इशू दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी रिया चक्रवर्ती को फेवर कर रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिया चक्रवर्ती के माँ बाप को फेवर कर रही है। मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि एक्यूज़ड को कोई फेवर कर रहा है। विक्टिम जिसका बेटा मर गया, वो बाप जिसका बेटा मर गया, वो बहनें जिसका भाई मर गया है, उसको कोई फेवर करने के लिए तैयार नहीं है, राज़ी नहीं है, क्योंकि अपना अपना पॉलिटिकल मुद्दा वो लेके बैठे हुए हैं। चूँकि बीजेपी ने सीबीआई जांच करवाई है, इसलिए वो किसी भी हालत में सच के खिलाफ बोलते रहेंगे और सच के साथ नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस बंगाल में प्रोटेस्ट कर रही है। 200 से 300 बंदे जो है बेशर्मों की तरह एक्यूज़ड को ये लोग करे जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कांग्रेस का जिस तरीके से रवैया है पॉलिटिक्स में, अगले 200 साल तक भी ये कांग्रेस आने नहीं वाली है। आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद कोई ऐसा कैंडिडेट ही इनके पार्टी में नहीं दिख रहा, क्योंकि गांधी परिवार चल रहा है, तो कोई पार्टी में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं दिख रहा जो इनको ऊपर लेके आएगा।
तो इसलिए बहुत मुश्किल है इनका ऊपर आना। जिस तरीके से ये मुद्दों को, जिन मुद्दों को कवर अप कर रहे हैं, जिसके ऑलरेडी लोग खिलाफ है, ये लोगों का रुख नहीं देख रहे हैं, लोगों की हवा का रुख नहीं देख रहे हैं कि किस तरफ है। ये बस अपने ही जो मुद्दा है लेके बैठे हुए क्योंकि उनको वोट चाहिए। तो इसलिए ये पॉलिटिकल मुद्दा दिन ब दिन बनता जा रहा है, हमें बनने नहीं देना है। हमें अभी भी एक्टिव रहना है सोशल वेबसाइट्स में, सोशल मीडिया साइट्स में। हमें इन पॉलिटिकल मुद्दों को कंडेम करना है और जो ये पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं इस चीज़ को कंडेम करना है। ये बीजेपी और शिवसेना वर्सेस नहीं है, ये लोगों का मुद्दा है कि आखिर किन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को मारा था, जिनके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए। धन्यवाद।